दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कैपेक्स एंड ओपेक्स। दैट इज कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओपेक्स मीन्स ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ओके, बने रहिए एंड तक वीडियो में। आपको शॉर्ट एंड सिंपल, आपको जस्ट एक दिमाग में याद रह जाएगा, ऐसा आपको समझाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैपेक्स क्या होता है, फिर उसके बाद ओपेक्स देखेंगे, फिर इनका डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैपेक्स क्या होता है। कैपेक्स मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो मैंने बताया इसका फुल फॉर्म। ओके, कैपेक्स मतलब आप जो मनी स्पेंड करते हो बिफोर यूजिंग समथिंग, लाइक आपने फॉर एग्जांपल एग्जांपल भी समझा दीजिए भाई। फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। आपने एक परचेस किया फिजिकल सर्वर्स, और आपके कंपनी के अंदर आपको यूज़ करना है सब सर्वर्स, स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए, नेटवर्किंग के लिए कुछ चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए। सो आपने बाय किए 10 डेटा सेंटर्स और 10 सर्वर्स और स्टोरेज और नेटवर्किंग। आपने पहले पैसा खर्च किया, मीन्स आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने 10 सर्वर्स आपने 10 सर्वर्स लिए और स्टोरेज के लिए कुछ लिया। इसकी कॉस्ट जो आएगी, जो टोटल का आएगी, इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज वी आर यूजिंग दिस, मीन्स इफ़ वी वांट टू यूज़ समथिंग वी हैव टू पे बिफोर इट। ओके, आपको कुछ यूज़ करना है, आप इसके लिए पहले पे करोगे। लाइक हमने 10 सर्वर बाय किए, हमने पे किया। दैट्स द थिंग। ओके, इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं अभी। इसका एडवांटेज क्या होगा। आपके पास फुल कंट्रोल होगा भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब आप कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी चालू कर सकते हो। आपको कुछ ऐड ऑन करना है वो भी कर सकते हो। ओके, इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा। आपको हाई कॉस्ट पहले में आपको लगाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं कि बाद में मंथली यूज़ सब्सक्रिप्शन बेस और आपने जैसे यूज़ किया वैसे पे करोगे, नहीं। आपको सबसे पहले पे करना होगा आपके सेटअप के लिए। दैट्स द कैपेक्स। ओके, हमारा एग्जांपल क्या था, कंपनी ने बाय किया डेटा सेंटर का खुद के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम ओपेक्स क्या होता है। सो ओपेक्स ओपेक्स मतलब आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ओके, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है। मनी स्पेंड एज ए यूज ऑफ सर्विस। पिछले इसमें हमने क्या देखा था। कैपिटल, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था मतलब कैपेक्स, इसके अंदर हम खुद का डेटा सेंटर और सर्वर्स लेते थे। बट इसके अंदर हम एज अ मनी स्पेंड करेंगे, आप जैसे सर्विस यूज़ करोगे। इसको कहते हैं हम पे एज यू यूज़ मॉडल्स। दैट लाइक आपका AWS और एज्योर और एनी क्लाउड सर्विस दैट आर प्रोवाइडिंग। आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो AWS है ना, ये जो यूज़ करते हो, आपने VM लॉन्च किया और कुछ स्टोरेज उनसे लिया, दैट इज़ S3। सो इसके लिए आपको पे करना होता है एज यू यूज़। मतलब आपने 1 घंटे तक यूज़ किया, आपको 1 घंटे का ही पैसा देना है। इसके अंदर हमारे पास एक एडवांटेज होता है। हमको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं भाई। इसके अंदर आप यूज़ करोगे पे एज यू गो। ओके, आपको जैसे यूज़ करना है वैसे करो, आपके वैसे ही पैसे कटते रहेंगे। ओके, आपने यूज़ करना बंद कर दिया, पैसे कटने बंद हो जाएंगे। ओके, इसका एक डिसएडवांटेजेस भी होता है भाई। क्या होता है वो, आपने फॉर एग्जांपल के लिए समझो, आपने एक VM वर्चुअल मशीन आपने लॉन्च की है। ओके, किस में भी क्यों होगी, AWS और एज्योर और किसके भी अंदर की होगी। आप इसको बना के भूल गए हो। इसकी कॉस्ट बढ़ती ही रहेगी और आपके पैसे कटते रहेंगे। ये आपका डिसएडवांटेजेस होता है। ओके ओके, आपको ये नहीं भी समझा होगा। हम डिफरेंस बिटवीन में इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, आपका डिफरेंस बिटवीन में कैपेक्स और ओपेक्स। कैपेक्स के अंदर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अंदर हमको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगती है। आपको सबसे पहले कॉस्ट पे करना होगा आपके सर्वर्स के लिए। बट इसके अंदर ओपेक्स के अंदर आप पे करोगे ओनली फॉर व्हाट यूज़, आपने जैसे यूज़ किया वैसे आपको पेमेंट करनी है।
ओके। सो इसके लिए हमको बाय करना पड़ता है ओन हार्डवेयर, अपना खुद का हार्डवेयर हमको बाय करना होगा। बट इसके अंदर हम रेंट लेते हैं, रेंट से लेते हैं क्लाउड सर्विसेज के। ओके। सो कैपेक्स के अंदर हमारे पास इनिशियल हाई कॉस्ट होती है, हमको सर्वर्स लेने हैं, हमको स्टोरेज लेना है, नेटवर्किंग डिवाइसेस लेने हैं, बहुत सारे कुछ लेना है। ओके। सो ये होगा आपका कैपेक्स के लिए। ओपेक्स के लिए हमको इनिशियल कॉस्ट बहुत लो होती है, मतलब आपको जस्ट पे एज यू गो मॉडल तो है ही। सो इसके लिए और एक है मेंटेनेंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओपेक्स आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही सब कुछ मेंटेनेंस हैंडल करेगा। सो AWS वाले थोड़े आपको बोलेंगे भाई हमारे लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे दो। सो दैट्स द थिंग। सो कैपेक्स हमारा जो था वो ट्रेडिशनल में था, अभी बहुत सारी कंपनी ओपेक्स में स्विच हो चुकी है। ओके। एंड कैपेक्स के लिए हमारे पास फिक्स कैपेसिटी होती है, मतलब इसके अंदर कैपेक्स के लिए हमारे अंदर फॉर एग्जांपल आपने 10 स्टोरेज और 10 सर्वर्स बाय किए। फॉर एग्जांपल आपने 10 सर्वर्स बाय किए, बट आपके पास लोड बहुत ज़्यादा है और आपके पास 10 ही सर्वर है, आपको 20 चाहिए। सो आपको फिर अनदर इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट ओपेक्स के लिए आप स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो, मतलब आपका ट्रैफिक बढ़ गया तो आप अप भी कर सकते हो, और ट्रैफिक नहीं है एट द मिड नाइट सो आप डाउन भी कर सकते हो। ओके। सो दैट्स द थिंग, आप समझ ही गए होंगे कैपेक्स एंड ओपेक्स के डिफरेंस बिटवीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।